बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप सब ठीक होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह आप सबकी दुआओं से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। वेलकम बैक टू माय चैनल एंड गुड नाइट एवरीवन। जी तो आप सोच रहे होंगे गुड नाइट कर रही है, आज इसका व्लॉग जो है वो रात से स्टार्ट हो रहा है। तो जी ऐसा ही है, क्योंकि जो है सुबह मोहम्मद अयान का सैंडविच डे है, तो उन्होंने डिफरेंट बच्चों से डिफरेंट चीज़ें मंगवाई हैं। तो अयान से उन्होंने हाफ़ के जी ब्रेड पोटाटोस और साथ में लार्ज ब्रेड मंगवाई है। तो मैंने कहा चलो मैं रात में जो है वो बॉयल कर लेती हूँ, क्योंकि सुबह जो है तकरीबन 6 बजे आती है गैस, और उस वक्त फिर यह है कि दोनों चूल्हों की नीड होती है, ब्रेकफास्ट भी रेडी करना होता है, लंच भी रेडी करना होता है। तो फिर बस इसीलिए मैंने जो है अभी जो है बॉयल करने के लिए आलू रख दिए हैं, और साथ साथ जो है मैं आटा गूंद रही हूँ, क्योंकि नाश्ते के लिए आटा नहीं था। और वैसे तो मोस्टली ब्रेड आती है नाश्ते के लिए, लेकिन फिर अगर दिल चाह रहा हो हस्बैंड का कि पराठा खाना है, तो मैंने कहा चलो गूंद के रख लेती हूँ, फिर कोई पता नहीं होता गूंदा हुआ, तो फिर इस तरह इजी रहेगा। और हस्बैंड्स के मूड का तो पता नहीं चलता ना तो इसीलिए बस मैंने कहा कि चलो इजी हो जाएगा ऐसे काम। और वैसे भी जो है अब मोहम्मद अजान थोड़ी देर सोता है ना, तो मेरी कोशिश होती है मैं अपना कोई काम कर लूँ उठ के, क्योंकि काफ़ी आजकल वो डिस्टर्ब हुआ हुआ है, पता नहीं इसने कोई दांत रखा हुआ है या क्या है। तो सही से ना तो सो रहा है, तो काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब कर रहा है वो फील। तो मेरी फिर कोशिश होती है जैसे ही थोड़ी देर सोता है ना, तो मैं उठ के अपना कोई काम कर लेती हूँ। और रूटीन से हट कर ही मेरे काम हुए हुए हैं, जैसे रूटीन से चल रहे होते हैं वैसे नहीं हुए हुए। बस अल्लाह खैर करे कि मैं जल्दी से जो हूँ अपनी रूटीन की तरफ आ जाऊँ। और बस यहाँ पे जो है आटा वगैरह तो मैंने गूंद लिया है, और साथ साथ जो है मैं अब यहाँ से जो है वो क्लीन भी कर लूँगी, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले मैं क्लीनिंग वगैरह की थी। मैंने बर्तन वगैरह भी जितने थे मैंने वॉश कर लिए थे, किचन क्लीन था, तो मैंने कहा चलो साथ साथ जो है ये काम हो जाए। कोशिश होती है कि रात को सोने से पहले ना किचन क्लीन हो, ताकि जब सुबह उठकर किचन में आए तो एक साफ़ सुथरा किचन जो है वेलकम कर रहा हो। लेकिन ये है कि सोते तक जो है बर्तन तो जो है वो धुलते ही रहते हैं, क्योंकि बर्तन तो जो है ना वो कुछ खा लो कुछ कर लो तो वो तो फ़ौरन से जो है ना बर्तन जो है वो सोने तक तो वॉश होते रहते हैं। और बस यहाँ पे जो है मैंने इसीलिए कहा कि आटे वाली परात को भी जल्दी से वॉश करके रख लेती हूँ, वरना ये हार्ड हो जाएगा इसके अंदर आटा, तो फिर धोने में प्रॉब्लम होगी। तो बस अब साथ साथ जो है ये वाले काम भी मेरे हो गए हैं। अब सुबह में जो है वो इतनी ज़्यादा मुझे प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि जो है ना साथ साथ काम होते रहना तो फिर सही रहता है। और मुझे लग रहा था कि चलो मैं रात को अपना ये वाला काम कर लेती हूँ, जैसे आलू वगैरह बॉयल कर लेती हूँ, आटा गूंद लेती हूँ, तो सुबह चलो कुछ ना कुछ जो है ना मेरे लिए जो है वो सुकून हो जाएगा। तो बस यहाँ पे जो है मैंने बर्तन वगैरह वॉश किए हैं, मैंने कहा रात में वाइपर भी लगा लूँ, क्योंकि फिर यहाँ से जगह जो है अच्छे से ड्राई हो जाएगी। और फिर अब मैं चल के देखती हूँ कि आलू जो हैं वो बॉयल हुए कि नहीं। और देखें चूल्हा जो है ना बिल्कुल बंद हो गया है, गैस चली गई है। और लेकिन ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह जो आलू है ना बॉयल हो गए हैं। तो बस अब इन्हें मैं पानी से निकाल लूँगी, क्योंकि अगर इन्हें पानी में ही छोड़ दिया ना तो इनका कलर चेंज हो जाएगा। तो बस इन्हें निकाल के रख लूँगी, और इस तरह से जो है ना फिर ये रूम टेम्परेचर पर आ जाएंगे तो इजी रह जाएगा। और ब्रेड तो मैंने इनके बाबा को बोल दिया था, वो आते हुए जो है ले आएंगे जब आएंगे रात को। तो बस अब बच्चों की जो है ना वो ऐसी एक्टिविटी कोई होती है तो बच्चे तो काफ़ी फ़न कर रहे होते हैं कि सैंडविच डे आ गया, जैसे छोटे बच्चों का फ्रूट्स डे आया था। लेकिन ये है कि पेरेंट्स के लिए हो रहा होता है कि उन्हें थोड़ी तैयारी करनी होती है। जी तो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। जी तो आज मैंने 2 बार आपकी खिदमत में अपना सलाम पेश किया है, क्योंकि ये जो है मॉर्निंग है और इस वक्त जो है मैं ब्रेकफास्ट रेडी कर रही हूँ। एक तरफ मैंने दूध बॉयल किया है, और दूध मेरा आज जो है ना गिरते गिरते बच्चा है, और ऐसे ही होता है, थोड़ी देर नज़र इधर उधर गई और दूध जो है ना फुल बॉयल होने पे आ जाता है। तो बस यहाँ पे अब बच्चों को जाके मैंने उठाया है, और जब तक मेरा नाश्ता भी रेडी होगा बच्चे भी फ्रेश हो जाएंगे। और ये काम शुक्र है कि मैंने रात को जो कर लिया था ना आलू बॉयल करने वाला, तो उससे मेरा काम काफ़ी इजी हो गया। बस अब आराम से बच्चों का ब्रेकफास्ट दूंगी और उसके बाद लंच रेडी करूँगी। और बस आज जो है काफ़ी ज़्यादा मॉर्निंग में इसलिए भी जल्दी होती है, क्योंकि ये कोशिश हो रही होती है कि टाइम पर काम जो है वो कंप्लीट हों। बच्चों ने स्कूल जाना होता है, तो वैसे तो तकरीबन सारा दिन ही काम हो रहे होते हैं, लेकिन ये है कि उस वक्त टाइम का इतना ज़्यादा नहीं हो रहा होता इशू। सुबह में ये होता है कि टाइम का इशू होता है, कि कहते हैं कि इस टाइम तक बच्चों ने जाना है और काम जो है कंप्लीट हो जाने चाहिए, तो इसीलिए बस थोड़ा इस टाइम जल्दी होती है कि चलो सारे काम हो जाएँ। और बस यहाँ पे नाश्ता जो है हो गया है रेडी, और मैंने रख दिया। बच्चे भी जो है वो फ्रेश होकर बस आने वाले होंगे, और इस वक्त मैं ना इस तरह एक गिलास में इनको पानी दे देती हूँ, तो फिर ये सब बहन भाई जो है ना मिलके थोड़ा थोड़ा पी लेते हैं, क्योंकि पानी पीने में बच्चे जो है ना वो बहुत ज़्यादा करते हैं, पानी नहीं पीते। तो आप
आप लोग भी ना बच्चों को पानी सुबह में जो है ना वह ज़रूर दिया करें। और बस यहाँ पे जब तक बच्चे अपना ब्रेकफास्ट फिनिश करेंगे तो तब तक जो है मैंने जो आलू बॉयल किए थे मैंने कहा इनको रख लेती हूँ, और एक साइड पे जो है वो ब्रेड भी रख दूँगी। और जो है ना उसके बाद जो है मुझे जाके फिर अनाया के बाल वगैरह बनाने हैं और बच्चों को भी रेडी करना है। तो इस तरह से ये है कि जाते हुए ना याद भी रहेगा और आराम से मैंने कहा है कि इसको दे दूँगी, फिर जाके अपनी टीचर के हैंड ओवर कर देगा। और बस सही है। इसी तरह एक तरफ मैंने ब्रेड रख दी और साथ में मैंने जो है ना बॉयल आलू रख दिए हैं। तो बस ये जो है रेडी हो गया सब। और बस बच्चे जो है चले गए स्कूल, और बाद में जो है मैंने मोहम्मद अजान को भी थोड़ी देर सुलाया है। नाबिया भी जो है वो दोबारा सो गई। तो अभी मुझे हस्बैंड का नाश्ता बनाना है, लेकिन उससे पहले जो है मुझे कपड़े आयरन करने हैं हस्बैंड के लिए। तो मैंने कहा चलो मैं ये आयरन कर लेती हूँ, और अभी वो सोए हुए हैं। मैंने कहा जब नाश्ता बनाने लगूँगी ना फिर उन्हें उठाऊँगी, उससे पहले जो है ना मैं कपड़े आयरन कर लेती हूँ। अच्छा पहले होता था कि मैं कपड़े आयरन करके रख लेती थी ना, अब तो टाइम ही नहीं मिलता, होता ही नहीं कि सारे कपड़े आयरन करके रखे हो ना। तो बस इंशाल्लाह कोशिश कर रही हूँ कि जैसी थोड़ी सेटिंग बनेगी तो फिर कपड़े जो है ना आयरन करके रख दिया करूँगी, ताकि जब ज़रूरत हो बंदा निकाल के दे देना। अब तो है कि साथ साथ होते हैं, जैसे हस्बैंड को ज़रूरत होती है तो साथ कर रही होती हूँ, और जैसे जैसे बच्चों को ज़रूरत होती है वैसे ही साथ साथ जो है ना मैं कर रही होती हूँ आयरन। और बस ऐसे ही काम चलते हैं। क्या है कि वो जैसे जैसे मैनेज हो जाएं, क्योंकि अब जाहिर सी बात है बच्चों के साथ जो है वो घर को भी देखना होता है, हर चीज़ को, तो अब इतना टाइम नहीं मिल रहा होता। लेकिन खैर जैसे ही कोई सेटिंग बनेगी ना तो इंशाल्लाह फिर अपनी इस रूटीन की तरफ आऊँगी कि आयरन करके रख लिया करूँगी। और जी बस कपड़े वगैरह तो आयरन हो गए, अब मैं जो है नाश्ता रेडी कर रही हूँ। और मैंने आपसे कहा था ना कि हस्बैंड्स के मूड का कुछ पता नहीं होता। बस अभी उन्हें मैंने जगाया ना तो वो कह रहे हैं कि मुझे जो है वो लाइट सा पराठा बना दो और साथ प्याज अंडे का सालन, तो बस वही बना रही हूँ। और ज़्यादातर ना ये लाइट से पराठा जो है वो लाइक करते हैं। दूसरा जो पराठा होता है ना, जैसे बल वाला हो या दूसरा कोई स्क्वायर वगैरह, वो इनको ज़्यादातर मतलब ऐसे नहीं देती, उससे ये ज़्यादा काफ़ी कहते हैं मुझे हैवी फील होता है ना। तो बस अब इनको यहाँ पे लाइट से पराठा बना लूँगी। इनके लिए बना रही थी तो मैंने कहा चलो मैं अपने लिए और अनाबिया के लिए भी बना लेती हूँ। ये है कि अनाबिया जो है वो मेरे साथ ही बैठ जाती है, लेकिन उसको मैं कहती हूँ कि बेटा ये आपका पराठा आपने खाना है। मैं उससे ना इस तरह बच्चों को अपने हिस्से की चीज़ देती हूँ, इस तरह तो बच्चों को फिर पता चलता है कि हमने ये चीज़ जो है ना वो खानी है। और जितनी भी वो खाती है चीज़, फिर ये होता है कि मुझे उसे पता होता है ये मेरी चीज़ है, फिर मैं रख देती हूँ। और फिर सारा दिन ये बच्चे तो आपको पता है थोड़ा थोड़ा थोड़ी देर बाद जैसे खाते हैं, वो कौन सा बड़ों की तरह एक दफ़ा बैठ के पेट भर के खाते हैं। लेकिन ये है कि चलो बच्चों को पता होना चाहिए कि ये हमारे हिस्से की चीज़ है और हमें ऐसे जो ना खुद से खानी है। तो इस तरह से ना बच्चों के लिए अच्छा होता है। और बस यहाँ पे जो है मेरे पराठे भी रेडी हो रहे हैं, और साथ साथ जो है मैं एक तरफ प्याज अंडे की जो भुजिया है वो भी रेडी कर रही हूँ, साथ साथ आप लोगों से बातें भी कर रही हूँ। और मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली से मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ अगर आप लोग मेरे चैनल को फ़र्स्ट टाइम आते हैं और मेरे व्लॉग को फ़र्स्ट टाइम वॉच करते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दिया करें, लाइक कर दिया करें, शेयर कर दिया करें। और इसके साथ ही अगर आप लोग ऑलरेडी मेरे चैनल पर हैं तो जाहिर सी बात है आप लोग को व्लॉग्स लाइक हैं, तो आप लोग मेरा चैनल जो है ना वॉच करते हैं, तो बस फिर लाइक किया करें और शेयर कर दिया करें अपने रिलेटिव के साथ, अपने फ्रेंड के साथ, और ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा फीडबैक दिया करें ताकि मुझे मज़ीद अच्छे व्लॉग्स बनाने की मोटिवेशन मिला करे। और मैं कोशिश किया करूँ कि आप लोगों के लिए मज़े के व्लॉग्स लेकर आऊँ। जब आप लोगों का अच्छा फीडबैक आता है ना तो पॉजिटिव रिस्पॉन्स आता है, तो फिर दिल चाहता है कि जो अभी इस वाले व्लॉग से आने वाला व्लॉग और ज़्यादा अच्छा हो, और मज़ीद अच्छे व्लॉग्स फिर आपको भी देखने को मिलेंगे, और मुझे भी अपने काम करने में जो है वो मज़ा आएगा। और वैसे भी अप्रिसिएशन जो है वो ज़रूरी होती है हर काम में। आप लोग अच्छा अप्रिशिएट करेंगे तो काम करने में और ज़्यादा दिल लगेगा। और वैसे भी जो है ना ये काफ़ी मेहनत होती है बच्चों के साथ साथ सब चीज़ों को देखना और अपनी वीडियोस का काम करना। तो बस आप लोगों को चाहिए कि आप ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो अप्रिशिएट किया करें, सपोर्ट किया करें। तो इस तरह से जो है वो मुझे भी अपना ये जो काम मैंने स्टार्ट किया है मुझे करने में ज़्यादा मज़ा आएगा। तो बस यहाँ पे जो है मेरा नाश्ता भी जो है वो ऑलमोस्ट बस कंप्लीट होने वाला है, और प्याज भी जो है वो उनकी भुजिया जो है वो रेडी होने वाली है। बस अब उसमें करना है मुझे अंडा शामिल, और बस जो है कर दूँगी। और वैसे भी ना ये जो लाइट सा पराठा बनता है ना ये काफ़ी मज़े का लगता है। इसका टेस्ट जैसे दूसरे वाले पराठे से काफ़ी डिफरेंट होता है, तो ये अच्छा, इससे ना काफ़ी हैवी भी फील नहीं होता। जैसे हम पराठा खाने के बाद हैवी फील हो रहा होता है ना, इससे बंदा लाइट रहता है। और वैसे भी अब तो जो है ना मौसम है ऐसा कि पराठा खाने को दिल करता है सुबह में ना। ज़्यादा जब गर्मियाँ होती हैं ना उस वक्त दिल नहीं चाह रहा होता, उस वक्त फिर ये दिल होता है कि सुबह में या लस्सी बना लो या कोई मिल्क शेक बना लो या फिर कोई ठंडी ठंडी सी चीज़ हो सुबह नाश्ते में ना। लेकिन ये है कि भाई चाय तो मस्ट है, जो भी कर लो सुबह में। मुझे लगता है कि पाकिस्तानियों पे ना फ़र्ज़ हो गई है चाय उन्होंने चाय तो हर हाल में जो है ना वो पीनी है।
और बस यहाँ पे जो है ना मेरी ये प्याज वाली भुजिया भी जो है ना बस रेडी होने वाली है। अब मैं इसमें जो है ना ये पराठा मेरा हो जाए कंप्लीट तो फिर इसमें जो है मैं करती हूँ अंडा शामिल। और बस अब जो है ना इसमें मैं अच्छे से ये जो है ना हो गए हैं मेरे प्याज, अच्छे से इसका ऑयल जो है ना सेपरेट हो गया है। बस अब इसमें ना अंडा शामिल कर देती हूँ। अंडा जो है मैंने फेंट के रख लिया था और अब ये देखें मैंने अंडा शामिल कर दिया। अब इसको अच्छे से जो है ना मैं कर लूँगी मिक्स और फिर हमारा प्याज अंडे की जो ये भुजिया है वो हो जाएगी रेडी और फिर हम लोग करेंगे अपना नाश्ता एंजॉय। और आप लोग भी मेरी प्यारी सी यूट्यूब की फैमिली हैं, आएँ हमारे साथ नाश्ता एंजॉय करें। बस मैं आपको कह सकती हूँ आप लोग आके मेरे साथ नाश्ता एंजॉय नहीं कर सकते तो इसलिए बस थोड़ी सी हिम्मत करें, उठें, प्याज अंडे की भुजिया बनाएं, अपने लिए पराठा बनाएं और चाय बनाएं और फिर नाश्ता एंजॉय करें और मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखें। ये देखें माशाल्लाह से कितनी अच्छी लग रही है ना प्याज अंडे की भुजिया। अच्छा ये काफ़ी अच्छी लगती है और ये जो है ना मुझे ऐसा लगता है प्याज अंडा वो सालन है जब हमें कुछ समझ नहीं आ रहा होता ना कि क्या बनाए तब भी बनाया जाता है और जब कुछ जल्दी में बनाना हो तो तब भी यही समझ आती है कि जल्दी से जो है प्याज अंडे का सालन बना लो। तो ये है कि काफ़ी मज़े का भी लगता है और पराठे के साथ ना अच्छा लगता है। और वैसे भी जिस दिन बच्चों की ऑफ होती है ना तो मैं बना लेती हूँ प्याज अंडे का सालन और फिर अच्छा लगता है ये ना सुबह नाश्ते में। अब ये देखें माशाल्लाह से कितना अच्छा लग रहा है ना, लुकिंग सो यमी। तो बस अब जाके जो है वो हस्बैंड को दोबारा एक बार उठाती हूँ और फिर करते हैं अपना नाश्ता एंजॉय। और बस अब इसे जो है मैं सर्व कर लेती हूँ प्लेट में और ताकि जो है फिर नाश्ता एंजॉय कर सकें। जी तो बस नाश्ता वगैरह फ़िनिश करने के बाद जो अब मैं आ गई हूँ यहाँ पर अपनी क्लीनिंग की तरफ। वैसे तो मुझे आज जो वैक्यूम भी करना था लेकिन ना वैक्यूम मैं आज नहीं करी। मैंने कहा वो किसी और दिन फिर मैं जो है सही से डीप क्लीनिंग करूँगी और वैक्यूम कर लूँगी। और आज जो है मैं सिर्फ़ और सिर्फ जो है ना डस्टिंग कर लूँगी क्योंकि ना सुबह में असल में ना मैं थोड़ी देर के लिए ना अपनी विंडोज़ को ओपन कर देती हूँ, पर्दे वगैरह जो है मैं पीछे कर देती हूँ तो पता नहीं इतनी सी देर में इतनी डस्ट आ जाती है, इतनी डस्ट होती है ना कि समझ ही नहीं आती कहाँ से आ रही है। तो लेकिन ये है कि आज इतना ही काम करूँगी, बाकी मैंने कहा फिर किसी और दिन जब टाइम मिलेगा ना तो अच्छे से फिर डीप क्लीनिंग कर लूँगी। लेकिन बाकी ये देखें कितनी ज़्यादा जैसे ना ऐसे डस्ट आई हुई है। तो ये है कि ज़रूरी भी है कि बंदा थोड़ी देर कर्टन्स को पीछे कर दे क्योंकि ज़्यादा भी बंद बंद घर अच्छा नहीं लगता सारा दिन, और थोड़ी देर हवा की क्रॉसिंग हो जाए ना तो काफ़ी अच्छा रहता है। तो बस अब यहाँ पे जो है थोड़ी बहुत जितनी मुझसे डस्टिंग होगी मैं कर लूँगी। और रात में जो है ना मैंने चने भी भिगो दिए थे वाइट वाले, वो भी जो है मैंने पकने के लिए रखे हुए हैं। इतनी देर में ये वाली क्लीनिंग कर रही हूँ और अभी जो है जाके फिर मैं देखती हूँ कि चनों का पानी जो है वो ड्राई हुआ है कि नहीं। और ये देखिए माशाल्लाह से चनों का जो पानी है वो ड्राई हो चुका है और बस अब इसमें मैंने ऑयल शामिल किया और इसको मैं अच्छे से जो है भून लूँगी। और जैसा कि आपको भी पता है कि मैं जो है चने जब भी बनाती हूँ, ब्लैक बना रही हूँ या वाइट, वो मैं भून के जो है वो बच्चों के लिए ज़रूर निकालती हूँ, हस्बैंड के लिए। तो अभी यहाँ पे अच्छे से भून के तो फिर निकाल लूँगी और उसके बाद जितना मुझे पानी इसमें ऐड करना होगा करके फिर जितना भी शोरबा रखना होगा फिर मैं उतना रख लूँगी और फिर मेरा सालन भी हो जाएगा रेडी। जी और बस यहाँ पे जो है मैंने चनों को अच्छे से भून के उनमें पानी ऐड कर दिया है। अब जब तक मेरा शोरबा ठीक होगा तो मैंने कहा कि जो मेरे कपड़े पड़े हुए थे वॉश किए थे तो इनको मैं जो है तय कर लेती हूँ। अच्छा मैंने ना अब एक बात सोची है कि मैं ना डेली बेसिस पे जो है ना कपड़े वॉश कर लिया करूँगी क्योंकि ना बच्चों के यूनिफॉर्म भी जो है ना वो मैं डेली ही वॉश करती हूँ। तो मैंने कहा चलो मैं ऐसा किया करूँगी कि जितने भी कपड़े हुआ करेंगे ना डेली के डेली वॉश कर लिया करूँगी क्योंकि माशाल्लाह माशाल्लाह से 5 बच्चों के कपड़े होते हैं, मैं हूँ, हस्बैंड है, तो फिर कपड़े मेरे काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं और फिर ऑफ़ वाले दिन ना वॉश वाला काम भी बहुत ज़्यादा होता है और बाकी काम भी। तो फिर इसलिए मैं सोच रही थी कि मैं ना अभी डेली की बेसिस पे जो है ना अपने कपड़े जितने जितने हुआ करेंगे वॉश कर लिया करूँगी और फिर इस तरह से जो है ना वो डेली के डेली जो है ना वो समेट भी लिया करूँगी। और फिर आयरन का ये है कि जैसे जैसे नीड होगी, जैसे जब जब बच्चों को चाहिए होंगे या हस्बैंड को, तो फिर मैं साथ साथ आयरन करती रहूँगी। लेकिन ये वॉश वाला काम जो है ना मुझे लग रहा है कि मैं डेली की बेसिस पे जो है ना वो स्टार्ट कर दूँ। तो अगर मैं करूँगी, अभी तो मैंने सोचा है, अगर मैं करूँगी तो फिर मैं आप लोगों के साथ भी अपना एक्सपीरियंस
ज़रूर शेयर करूँगी कि मुझे कैसा लगा है, कि कपड़े जो हैं वो डेली की बेसिस पर वॉश होने चाहिए या फिर वीकली हो जाने चाहिए, तो मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। और इसके साथ साथ जो है ना, आप लोगों को पता होगा, मैंने अपने व्लॉग में आप लोगों के साथ शेयर किया था कि आप लोगों के लिए एक सरप्राइज़ है। तो वो जो सरप्राइज़ है वो नेक्स्ट व्लॉग में जो है वो रिवील हो जाएगा, और आप यूँ समझे कि मेरे लिए वो बहुत खुशी का दिन है, और मैं आप लोगों के साथ जो है वो अपने व्लॉग में ज़रूर शेयर करूँगी। तो आप लोगों ने जो मेरा नेक्स्ट व्लॉग है वो मिस नहीं करना, ज़रूर वॉच करना है, और अपनी ख़ास दुआ में भी ज़रूर याद रखना है। और क्योंकि जो दुआएं हैं वो देते रहना चाहिए, हमें अब एक दूसरे के लिए दुआ करते रहना चाहिए। अल्लाह ताला कब किसकी दुआ सुन ले हमें नहीं पता होता, तो इसीलिए जो है अपनी ख़ास दुआओं में मुझे भी ज़रूर याद रखा करें, मेरे बच्चों को याद रखा करें। और मेरी प्यारी सी यूट्यूब की फैमिली है, मैं आप लोगों से अपनी हर खुशी हर बात शेयर करती हूँ, मतलब अपनी कोई भी बात है मैं आप लोगों से शेयर करती हूँ, मुझे आप लोगों से बातें करना अच्छा लगता है। तो बस आप लोगों का भी जो है ना ये फ़र्ज़ है कि आप लोग भी जो है मुझे अपनी ख़ास दुआओं में ज़रूर याद रखा करें। तो बस यहाँ पे जो है अभी मेरे कपड़े भी जो है वो तय हो रहे हैं। और अच्छा, आजकल की जो बिज़ी रूटीन है ना, मुझे ऐसा लगता है कि सही है, अगर इंसान बिज़ी रहता है ना तो एक तरफ से सही है कि काफ़ी सारी सोचों से इंसान बचा रहता है, अपने माइंड को जो है वो इधर उधर की सोचें उसके माइंड में नहीं आ रही होती। क्योंकि आज तो चलो ये काफ़ी बिज़ी रूटीन है, जैसे मैं भी कह देती हूँ कि बच्चे हैं उनकी वजह से मुझे थोड़ी प्रॉब्लम होती है काम करने में, या फिर ऐसे है। इसी तरह काफ़ी मदर्स हैं वो सोचती होंगी, लेकिन बिलीव मी, इस लाइफ का भी अपना एक मज़ा है। सच में औलाद अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत होती है। आज चलो मैं कोई काम हमारा टाइम पर नहीं भी हो रहा, लेकिन फिर भी अल्लाह ताला ने हमें इतने अच्छे तोहफ़े से नवाजा है, ये अल्लाह ताला की तरफ से एक तोहफ़ा होती है औलाद। और सच में आप लोग उनसे पूछें कि जिनके पास औलाद नहीं है, आज हमारे पास है और हम कहते हैं कि हमें टाइम नहीं मिल रहा या ये नहीं, और सच में जब बाद में यही वक्त हम याद कर रहे होंगे, जब बच्चे हमारे बड़े बड़े हो जाएंगे, तो उस वक्त हम फिर इन लम्हों को मिस करेंगे। और बस अल्लाह ताला जो है हमारी औलाद को जो है वो अपने हिफ्ज़ मान में रखे। तो बस ये था मेरा आज का व्लॉग, आज की रूटीन, और ये है मेरे सालन की फ़ाइनल लुक। आई होप कि आपको मेरा आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करें। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।